राधे कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत कथा। मित्रों, एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सपना देखा तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कोई भी सुख प्रतीत नहीं होता है। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहां राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को दंडवत किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि आंखें बंद करके भूत भविष्य देखने लगते हैं। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग विद्या से तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। इसके उपाय हेतु अब तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना होगा, ताकि तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल सके और मोक्ष मिल सके। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्षदा एकादशी से बढ़कर दूसरी एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। फिर राजा ने विधि विधान से व्रत रखा और उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्त हुआ। तो मित्रों, यहीं पे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। आप सभी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। राधे राधे।